नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है? नेटवर्क मार्केटिंग में कोई ऑफिस नहीं होता, कोई बॉस नहीं होता। यही तो गलती है। कोई आपको मॉनिटर नहीं कर रहा, ना आपको किसी को रिपोर्ट देना। 99 पीपल विथ गुड टैलेंट, गुड पोटेंशियल, गुड एजुकेशन, स्ट्रेंथ है, क्षमता है, टैलेंट है, लेकिन कामयाब क्यों नहीं होते? थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कामयाब क्यों नहीं होते? 99 ऑफ द पीपल आर नॉट सक्सेस बिकॉज दे डोंट हैव ए डेली रूटीन। आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस, कामयाब लीडर बनना है तो पहले फिक्स डेली रूटीन बनाइए। आपका रूटीन फिक्स होना चाहिए कि यस, 11 बजे मैं यहाँ आऊंगा, 10 बजे मैं वहां जाऊंगा, 9 बजे मैं ये करूंगा। मतलब रूटीन आपका फिक्स होना चाहिए। और आपकी टीम का भी बनवाइए। आप अकेले भागेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। आपको टीम को भी अब उनका रूटीन बनवाना चाहिए। बढ़िया शानदार डेली रूटीन उन लोगों का भी बनवाइए। तो आप लोगों को ये काम तो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, कमिट टू योर प्रोस्पेक्टिंग नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे अच्छा टॉपिक ये वाला है। वैसे तो मुझे सब टॉपिक बहुत अच्छे लगते हैं। प्रोस्पेक्टिंग जानते हैं आप? लिस्ट में नाम जोड़ने से लेकर बिजनेस प्लान दिखाने तक का सारा प्रोसेस, उसे कहा जाता है प्रोस्पेक्टिंग। ऐसा नहीं कि आज एक को बता दिया उसके साथ वो हमारा प्रोस्पेक्ट हो गया, प्रोस्पेक्टिंग कर लिया। ऐसा नहीं है एक बार किया और छोड़ दिया, नहीं। उसको प्लान दिखाते हैं ना, तब तक का जो पूरा बीच का प्रोसेस होता है ना, उसे कहा जाता है प्रोस्पेक्टिंग। लिस्ट में रोज का रोज न्यू नाम ऐड करना है कि कल 2 नाम तो जोड़े थे सर, आज क्यों हम लोग जोड़े? नहीं, रोज का रोज नाम आप इसके अंदर जोड़ो। रोज न्यू नाम ऐड करना है। कॉन्स्टेंटली लगातार आपको नए लोगों को लाते रहना है, क्योंकि हमारा काम है पूरा कारवा बनाना, पूरी टीम बनाना। 2 लोग जुड़ जाते टीम बन गई, ऐसा नहीं है। हमें और आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ना है। तो उनको तैयार करना है। तो वो नए लोगों को लेकर आना है, उनको तैयार करना है, ताकि आप उनको प्लान दिखा पाए, बिजनेस के लिए अप्रोच कर पाए। प्रोस्पेक्टिंग इज द लाइफलाइन ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देखो, ट्रांसफर स्किल इज इक्वल टू डुप्लीकेट सक्सेस। ये भी अब देखो, 2 बार पढ़ना आप इसको, 2 बार लिखना चाहे तो, कि भाई हमारे अंदर, आप में जो स्किल्स है, आप में जो टैलेंट है, आप में जो नॉलेज है, आपके अंदर जो प्रतिभा है, आपका जो कंटेंट है, आपकी जो स्टाइल है काम करने की, हर एक की स्टाइल अलग अलग होती है। आप लोग जानते हो कि भाई कोई और करता है उसकी स्टाइल अलग है, हम करते हैं उसकी स्टाइल और अलग है, हमारे साथ जो जुड़े हुए उसकी स्टाइल कुछ अलग है। लेकिन जो आपकी स्टाइल है काम करने की, जिसके आप परिणाम निकालते हैं, आपकी स्टाइल से हम लोग क्या करते हैं, हमारी जो स्किल है, हमारी जो प्रतिभा है, हमारा जो नॉलेज है, हमारा जो टैलेंट है, काम करने की स्टाइल है, जिससे हम क्या करते हैं, परिणाम निकालते हैं। ये सब करते क्यों है? हमें परिणाम चाहिए, तो उसे आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। यस, ऐसा नहीं कि भाई ये चीज मुझे आती है तो वो मेरे तक ही सीमित रखूं, तो आपका कारभार नहीं बनेगा और आप सक्सेस लीडर नहीं बन पाओगे। आपको ये ट्रांसफर करना है आपके रूम, आपके जो टीममेट्स है उसके अंदर, अपने आपके एसोसिएट के अंदर ये ट्रांसफर करना पड़ेगा। और जितना ज्यादा आप ये स्किल ट्रांसफर करेंगे, अच्छे से सुनो, जितना ज्यादा आप ये स्किल ट्रांसफर करेंगे उतना ज्यादा आप सक्सेस लेंगे।
और ना आप सक्सेस लेंगे, विल बी डुप्लीकेट सक्सेस मिलेगा आपको यहाँ पर। जितना नॉलेज है आपको, इतना आपको देना पड़ेगा। जो आपको बिना भी, जो आपने, जो आपका जो स्किल है, आपकी टैलेंट है, वो आपकी टीम के अंदर ट्रांसफर की, अगर आप कहीं गए हैं, जो आपके बिना भी लगातार चलती रहे। इसीलिए हमें ये सब डुप्लीकेशन का बिजनेस है, ऐसा हम कहते है। मंकी टू मंकी, मंकी सी मंकी, बस उसने टोपी उतारी, हमने उतारी, इस तरीके से काम हमें। कांस्टेंट ट्रेनिंग एंड काउंसलिंग ऑफ योर टीम मेंबर्स, हमेशा आपके टीम के लोगों के साथ ट्रेनिंग और ये काउंसलिंग, हमेशा कॉन्टेक्ट, ये सब करना ही पड़ेगा अगर आपको आगे बढ़ना है। तो यू कैन एम्पावर देम, यू कैन प्रिपेयर देम फॉर राइट, बोलते हैं ना, एक्टिविटीज, राइट फील्ड वर्क, राइट नॉलेज, तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो आपको ये करना ही पड़ेगा। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डुप्लीकेट करो। यस, नेक्स्ट स्लाइड। बिल्ड कम्युनिटी एंड रिलेशनशिप, बिल्ड कम्युनिटी एंड रिलेशनशिप बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में, बिजनेस में रिलेशनशिप एंड सिस्टम निकाल देंगे, तो नथिंग मोर देन सेल्फ, कुछ नहीं बचेगा इसके अंदर। आपको इस बिजनेस में प्रोस्पेक्ट की चिंता नहीं करनी है। देखो, 2 बार सुनना, मैं जो बोलती हूँ 2 बार सुनना। अगर आपको सक्सेस लीडर बनना है तो आपको इस बिजनेस में प्रोडक्ट्स की चिंता नहीं करनी है। समझो, आपको ये बिजनेस में लोगों की चिंता करनी है। प्रोडक्ट की चिंता नहीं करनी है, लोगों की चिंता करनी है। आप इस बिजनेस में प्रोडक्ट बेस्ड लीडरशिप मत लीजिए, आप इस बिजनेस में पीपल बेस्ड लीडरशिप लीजिए और अपनी कम्युनिटी बनाइए। एक ट्रैक बनाना पड़ेगा, एक ट्रैक बनाइए। इससे क्या होता है, ट्रैक बनता है। लाइक माइंडेड, मतलब हम लोग सोचते हैं ना, माइंडेड सोच रखने वाले क्या करते हैं, एम्बिशियस रखने वाले क्या करते हैं, कमाल के लोगों की टीम बनाइए इससे। और देखो, इसके अंदर ये हम काम करेंगे तो एक मैजिक होगा, एक जादू होगा, अगर आपने ये किया तो, नहीं तो नहीं होगा। देखो, मैं एक लाइन, बहुत अच्छी वाली लाइन बताती हूँ आपको। प्रोडक्ट्स डोंट मूव पीपल, पीपल मूव प्रोडक्ट्स। अच्छे से सुनिएगा, गौर कीजिएगा, लिखिएगा। प्रोडक्ट्स डोंट मूव पीपल, पीपल मूव प्रोडक्ट्स। सो टेक केयर ऑफ पीपल। अपने साथ जो भी लोग हैं, उन लोगों के साथ अच्छे रिलेशन रखिए और उनको, उनकी टेक केयर कीजिए, अगर आपको आपकी टेक केयर करनी है तो। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में आता है, बहुत ही बढ़िया, सबको चाहिए टूल्स। यस, सही सुना आप लोगों ने। टॉप इनकम अर्नर्स और कमाल के सक्सेस नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर्स ये समझते हैं, वो लोग जानते हैं, उनको पता है कि टूल्स बहुत जरूरी है। अपने टीम में टूल्स को जबरदस्त तरीके से प्रमोट करिए। क्या करिए, जबरदस्त तरीके से प्रमोट करिए। यूज बेस्ट बुक्स एंड वीडियोस, यस, बाय ऑथेंटिक लीडर टू बिल्ड एंड मल्टीप्लाई योर बिजनेस। ये हमारे बिजनेस में कमाल कर देगा। कमाल तो करेगा ही करेगा, साथ में धमाल भी करेगा। जो आपकी स्पीचेस या आपके पर्सनल काउंसलिंग नहीं कर पाएंगे। हमारे बिजनेस में एक चीज बहुत असरकारक, कमाल का काम करती है, वो है थर्ड पार्टी अप्रोच। कई बार हम, कई लीडर्स को ऐसा, अरे यार मैं सिखा देता हूँ ना, किसी की जरूरत नहीं है, हमारी टीम में सबको आता है, हम बूट कैंप में क्यों जाए। लेकिन हाँ, ये बात जरूरी है कि थर्ड पार्टी अप्रोच जो हम नहीं कर पाते, वो दूसरा कर पाता है। दूसरे जो हमारे साथ में जो है, वो ये काम कर पाते हैं।
मतलब करवा पाते हैं। कई बार ना लोग अपने अपलाइन की बात नहीं मानते। देखो मैं जो कह रही हूँ वो ही है कि कई बात जो अपने हैं वो अपने अपलाइन की बात नहीं मानते हैं, बात सुनते ही नहीं। लेकिन यही बात वही कॉन्सेप्ट अगर कोई और कह देगा तो वो लोग सुनते भी है और करते भी है। तो सही वीडियो सही बुक को प्रमोट कीजिए आप लोग। और एक बात याद रखिएगा, अपनी टीम को सही किताबें, सही टूल्स, सही वीडियो टीम को नहीं देंगे, सही यूट्यूब चैनल रेकमेंड नहीं करेंगे, हमें करना पड़ेगा, उन लोगों को बताना पड़ेगा। तो क्या होगा पता है, आपकी टीम उसको आगे तो बढ़ना है खुद के हिसाब से। वो जो अपना हिसाब चलाती है आप लोगों को पता है, खुद के हिसाब से भी वो यूज तो करेंगे ही करेंगे। लेकिन वो लोग कुछ भी देख लेंगे, जो जरूरी नहीं है वो भी देख लेंगे, कुछ भी पढ़ लेंगे। और जो कुछ भी पढ़ेंगे कुछ भी देखेंगे तो समझ लो सक्सेस बिजनेस होने वाला नहीं है। आपको सक्सेसफुल ग्रेट लीडर बनना है तो खुद ये टूल्स यूज करें और करवाइए। नंबर वन यही बात है कि आप लोगों को करना है और करवाना है। नंबर टू, use use to promote the right to tools in your team and make sure everyone in your team is using it। देखो इसके अंदर क्या होता है, आप लोग जैसे करेंगे ना वैसे ही आपकी टीम करेगी। तो आप लोगों को करना क्या पड़ेगा, हमें हमें खुद को, मतलब हमें अच्छा वीडियो, अच्छी ट्रेनिंग, अच्छा सेमिनार, जो भी हमारे ई बायोटोरियम का होता है इसमें पहला रजिस्ट्रेशन हमारा होना चाहिए। बाद में हमारी टीम का भी होना चाहिए। टीम क्या करेगी, आपने किया क्या तो ही आपको वो लोग फॉलो कर पाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सेट टाइम फॉर लर्निंग एवरी डे बहुत जरूरी है। हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो हम लोग क्या करते हैं पता है उन लोगों को कि टाइम हो गया तेरा पढ़ने के लिए, बैठ, तुझे पढ़ना पड़ेगा। टाइम हो गया तेरा ट्यूशन का, तू ट्यूशन जा, चल भाई जल्दी उठ, तुझे स्कूल जाना है। वैसा ही रोज आपको सीखना है, कंपलसरी। मैं तो बोलती हूँ लिख लो कंपलसरी। इसके लिए आपको समय फिक्स करना पड़ेगा। सेट ए टाइम फॉर लर्न एवरी डे। आज किया कल नहीं किया तो नहीं चलेगा। लर्निंग तो करनी पड़ेगी, सीखना तो पड़ेगा, क्योंकि हमें अच्छा लीडर बनना है। अच्छा लीडर बनना है तो फिर सामने ट्रांसफर भी तो करना है। ये बोलते हैं कि हमारे अंदर कुएं के अंदर पानी होगा तो ही कुएं में से पानी निकाल पाएंगे, तो ही कहीं जाएगा ये पानी। अगर आपको लीडर बनना है, अगर आपको लीड करना है, खाली लीडर बनना है तो मत पढ़िएगा, कुछ मत करिएगा। अगर आपको लीड करना है, सबको लीड करना है, आपका कारवां चलाना है, तो अपने आप को ग्रो करना पड़ेगा। यस, खुद को ग्रो तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है। पढ़ेंगे तो ही पढ़ा पाएंगे। जैसे मेरी बात मैं करूं तो मुझे पढ़ना जरा भी अच्छा नहीं लगता था। लेकिन मेरे हस्बैंड परेश सर वो क्या करते हैं, पूरा दिन उनका कुछ ना कुछ लर्निंग होता ही रहता। उनको देख देख के मैंने भी पढ़ना चालू किया। जब मैंने पढ़ना चालू किया तब मुझे पता चला कि अब मैं पढ़ा पाती हूँ। अब अच्छा वीडियो मैंने देखा तो मैं वीडियो देख के सबको मैं लीड कर सकती हूँ। मैंने अपने आप को पहले ग्रो किया तब मैं जाके किसी को ट्रांसफर कर सकती हूँ। ग्रो करना पड़ेगा, पढ़ेंगे तो ही पढ़ा पाएंगे। हाँ, है ना। हमारे अंदर ग्रोथ कहाँ से आएगा, लर्निंग से। लर्निंग करेंगे तो ही हमारे अंदर ग्रोथ आएगा। देखो हमने सीखा है पहले तो हमारे गुरुजी ऐसा कहते हैं कि आप लर्न करिए, बाद में एल को हटा दीजिए तो ही आप अर्न कर पाएंगे। आपको अर्न करना है, पैसे चाहिए, तो आपको पहले लर्निंग तो करनी ही पड़ेगी। यू नीड टू फाइंड बेस्ट ऑफ द कोचेस, जो आपको लगता है कि ये मुझे अच्छे से मतलब सिखा पाएंगे।
तो बेस्ट ऑफ द मेंटर्स, हमारे गुरुजी ऐसे होने चाहिए जो हमें सिखा पाए, उनसे कुछ सीख पाए हम लोग। यस, रोज सीखिए उनसे, रोज सीखिए। मैं तो बोलती हूँ उनके पास बैठिए, अगर ना बैठना हुआ, आज के जमाने में सोशल मीडिया बहुत है, मैसेज कीजिए, फोन कीजिए, उनके घर पे चले जाएंगे, बैठेंगे उसके साथ, तो आप लोगों को कुछ ना कुछ अच्छी चीज सीखने को मिलेगी। यू मस्ट इन्वेस्ट इन योर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। आप लोगों को ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा। देखो 99% नेटवर्क मार्केटिंग में यहाँ गलती क्या करते हैं पता है? ध्यान से सुनना। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट पे जो पैसे लगते हैं उनको खर्चा बोला जाता है। जैसे हम दूध का खर्चा, सब्जी का खर्चा, किराए का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा लिखते हैं ना, वैसे लिस्ट में ये ट्रेनिंग का 600 रुपया दिया, 249 मैंने ये बूट कैंप में दिया, खर्चे के हिसाब से लोग इसको बोलते हैं कि यस ये खर्चा मैंने किया। सो मैं तो बोलती हूँ ना कि पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, जैसा बोलते हो ना वैसा ही होता है आपके साथ, तो समझ लो वो खर्चा नहीं है भाई, वो खर्चा नहीं है, वो आपके लिए एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है। आपके लिए आपने ट्रेनिंग ली, आपने सीखी, वो ट्रेनिंग आपको आपके ग्रुप के अंदर काम लगने वाली है। आज नहीं तो कल सीखा हुआ कहीं जाता नहीं है। कोई बैंक बैलेंस नहीं है जो खत्म होगा, ये बैलेंस ऐसा है कि इसके ऊपर बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। सो इसको खर्चा मत समझिए, इसमें इन्वेस्टमेंट समझिए। कभी मत घबराइए, हर वो चीज आपके टूल्स को, आपकी टेक्निक को, आपके माइंड को डेवलप करती हो ना, वो पहले करिए। सब लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं सीखना है और चले जाते हैं प्रोस्पेक्टिंग करने। वहां पर जो प्रोस्पेक्ट होता है ना, वो ही हमें सिखा कर चला जाता है। क्यों वो सिखा कर चला जाता है? क्योंकि हमने सीखा नहीं। ट्रेनिंग मीटिंग सीटिंग रखी, नहीं गए। संतोष नायर साहब को बुलाया, नहीं गए। सागर सर आए, नहीं गए। बूट कैंप का हुआ, नहीं गए। क्यों? वहां पर तो खर्चा होता है भाई। तो ये हमें करना ही नहीं है, पहले इसके लिए हमें काम करना है कि इसको, आपके टूल्स को, आपकी टेक्निक को, आपके माइंड को डेवलप करती हो ना, वो पहले करनी चाहिए, जरूरी है ये आपके टाइम एंड मनी इन्वेस्ट इन योर ओन ट्रेनिंग डेवलपमेंट्स। नेक्स्ट स्लाइड। यस, गेट बेटर एंड प्रेजेंटिंग एंड स्पीकिंग। देखो भाई, इसके अंदर करना क्या पड़ेगा हमें, कि हमें है ना, हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा जो प्लान है, वो बेटर एंड बेटर प्रेजेंट करना पड़ेगा। हमारी जो स्पीच है, हमारी जो स्पीकिंग है, वो अच्छी होनी चाहिए। जैसे गुजराती लोग कहीं बैठे हैं, मैं गुजराती में एक कहावत है, अगर हिंदी वाले समझ ही जाते हैं, वैसे गुजराती इतना इजी है। सो हम लोग ऐसा बोलते हैं कि बेन बहुत सारा लगता था, पर बोलिया એટલે पैसा पड़ी गया, खड़ाना आवाज આવ્યો, ऐसा हम लोग बोलते हैं। सो ध्यान से समझिए, गौर से समझिए, गेट बेटर एंड प्रेजेंटिंग एंड स्पीकिंग। ये तो हमारे मतलब बोला जाता है कि एब्सोल्युटली असेंशियल स्किल है ये हमारी, और होनी ही चाहिए, सबके अंदर होनी चाहिए। प्रेजेंटिंग, अपनी बातों को प्रेजेंट करना, चाहे किसी को प्रोस्पेक्टिंग करके तैयार कर रहे हो, बिजनेस अपॉर्चुनिटी देने के लिए, चाहे हम अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे आप अपॉइंटमेंट ले रहे हो, चाहे आप बाद में अपनी टीम को ट्रेनिंग दे रहे हो, ट्रेनिंग लेके आप अपनी टीम को ट्रेनिंग दे रहे हो, ट्रेन कर रहे हो, चाहे आप बाद में, सबसे लास्ट में क्या आता है, फॉलोअप, तो बाद में आप फॉलोअप कर रहे हो, सब में प्रेजेंटिंग एंड स्पीकिंग बहुत जरूरी है। मतलब
मैं तो बोलती हूँ ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये बहुत ज़रूरी है। हमें हमेशा इसमें बेटर एंड बेटर एंड बेटर एंड बेटर करना पड़ेगा। इसके लिए हमें मैं तो बोलती हूँ कोई ना हो ना फिर भी एक कागज़ पेन लेके आप यूट्यूब पे वीडियो सुनिए, वो लिखिए, फिर आप अपने आप को वो ही स्पीकर मान के उसके जैसे आप मिरर के सामने खड़े होके बोलना चालू करो। अपनी गलतियाँ दूसरों को मत पूछो कि मैं कैसी लग रही हूँ, दूसरों को मत पूछो, मिरर को पूछो कि मैं कैसी लग रही हूँ, मैं कैसा बोल रही हूँ। अपने आप में सुधार लाने का प्रयत्न कीजिए, हमेशा ज़मीन से जुड़े रहिए। बोलते हैं ना डाउन टू अर्थ रहिए, मतलब ग्राउंड वर्क करना पड़ेगा। आपको नीचे जाके भी काम करना पड़ेगा, नए लोगों की पर्सनल काउंसलिंग करते रहिए। जब या आप ये करते रहते हैं ना, तो बहुत प्रैक्टिस मिलती है, बहुत प्रैक्टिस मिलती है। जैसे कि हम आज एक प्रोस्पेक्टिंग की, वहाँ पर हमें खुद को पता तो चलता है कि भाई यहाँ मैंने गलती की। हमारा दिमाग 2 तरीके का काम करता है, एक हमें मतलब प्रोत्साहित भी करता है, मोटिवेट भी करता है और डिमोटिवेट भी करता है। सो डिमोटिवेट करता है ना, उसको पहले देख लीजिए। डिमोटिवेट करने वाले जो हमारे साथ है, हमारा दिमाग भी है, आसपास के लोग हैं, वो हमें बिना पैसे का ट्यूशन देके जाते हैं। तो इनसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। सो नए लोगों के पर्सनल अगर आपको काउंसलिंग करते रहिए, जब आप ये करते रहते हैं ना, तो बहुत प्रैक्टिस मिलती है और हम सफल होते रहते हैं और करते रहते हैं। ये है। नेक्स्ट स्लाइड। बी एन एक्शन टेकर। एक से बढ़कर एक पॉइंट है इसके अंदर। यस, बी एन एक्शन टेकर। नेक्स्ट स्लाइड। यस, थैंक यू सो मच। बी एन एक्शन टेकर, बी एन एक्शन टेकर। देखो, काम का इंतजार मत करो, काम पैदा करो। काम का इंतजार मत करो, काम पैदा करो। रोज हम बैठे रहेंगे घर के अंदर, हाथ पैर जोड़ के चाय पीते रहेंगे, तो क्या सामने से कोई आएगा कि मैं तेरा प्रोस्पेक्ट हूँ, तू मुझे तेरी ई बायोटोरियम की प्रोडक्ट समझा, तेरा प्लान समझा? कोई आएंगे इस तरीके से हमारे पास? नहीं ना। तो देखो, काम का इंतजार मत करिए, काम पैदा करिए। डोंट वेट फॉर वर्क, क्रिएट वर्क। काम को क्रिएट करना पड़ेगा। सक्सेस लीडर में एक खूबी होती है, वो काम का इंतजार नहीं करते, काम पैदा करते हैं। ये बात मैंने मेरे हस्बैंड परेश सर से सीखी हुई है। वो सुबह तैयार होके आधा घंटा सोफे पे बैठ के पूरे दिन की दिनचर्या लिखते हैं और फोन पे सब फिक्स कर लेते हैं कि आज मुझे ये काम करना है। क्या किया? काम का इंतजार नहीं किया, काम पैदा किया। यू नीड टू मूव रियली फास्ट। यस, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, मैं तो ये समझती हूँ। अपने लक्ष्य को अपने सामने रखिए और लक्ष्य के लिए लगातार कांस्टेंट काम कीजिए। कंसिस्टेंसी जो काम होता है, वो काम में सफलता मिलती ही है। इसके लिए मैं बोलूंगी कि प्रतीक सर ने आप लोगों को पहले ही दिन गोल सेट किस लिए करते हैं, कैसा करते हैं, क्यों करते हैं, सब आप लोगों को समझा दिया। तो वो जो आपका गोल है, आपका लक्ष्य है, उसको सामने रखिए और इसके लिए आप पूरे दिन का आपका जो काम करना है उसका एक्शन लीजिए। बी एन एक्शन टेकर, बी ए प्लान सो plan solver. Be a plan doer, not just thinker, not just trainer, not just a teacher. नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी टीम आपका नाम सुने तो उसको एक बात जरूर लगनी चाहिए, जरूर याद आनी चाहिए कि ये पक्का एक्शन टेकर है। मतलब आप लोगों को पहले बनना है, बाद में बोलना है। बोल 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 करके खुद ना करो और दूसरे से करवाओ, ये नहीं करना है। पहले खुद करना है, बाद में करवाना है। नेक्स्ट स्लाइड।
Set high standard and have a high expectation. Yes, set high standards and have a high expectation. ये दो कमाल की चीज है, स्टैंडर्ड एंड एक्सपेक्टेशन. Set high standards and have a expectation. Set high standards of high performance, of caretaker, of ethics. ये सारी चीजों की आपके अपने खुद के स्टैंडर्ड्स बहुत हाई होने चाहिए. देखो, ये बात बहुत अच्छे से सुन लेना और दिमाग में भी रख लेना, और चाहे तो लिख भी लेना और रोज पढ़ना भी, कि ये बहुत, मतलब ये जो आपका स्टैंडर्ड्स है ना आपके खुद के लिए, ये स्टार्ट बहुत हाई होने चाहिए. जो आपका जो भी है एथिक्स है, ये है, वो है, आपका कैरेक्टर है. प्लस यू नीड टू हैव हाई एक्सपेक्टेशन योर टीम. एक लाइन में आपको बताती हूँ, अच्छे से सुनना, ध्यान से सुनना, लिख लेना. मैं ऐसा क्यों बोलती हूँ बार बार, क्योंकि हम लोग सुनते जाते हैं, तो इसके अंदर लिखना भूल जाते हैं, दिमाग में लाना भूल जाते हैं. क्योंकि इसकी ये जो लाइन है ना, ड्रीम बिग, डिमांड बिग. ड्रीम बिग, डिमांड बिग. यस, मुझे 60,000 का पर्स चाहिए, तो मुझे ये मेरा ड्रीम है, तो मुझे डिमांड भी मतलब बढ़ानी चाहिए. जितना ज़्यादा बड़ा ड्रीम हमारा, इतनी डिमांड हमें बढ़ानी चाहिए. ड्रीम बिग, डिमांड बिग. बड़े सपने लीजिए और खुद से बड़ी-बड़ी चीज़ें डिमांड कीजिए. ऐसे डिमांड में ऐसे नहीं लगना चाहिए कि ये मैं नहीं कर सकती, सब कुछ कर सकते हैं आप. बड़े सपने लीजिए और खुद को बड़ी-बड़ी चीज़ डिमांड कीजिए. क्यों ये करना है? क्योंकि हम ई-बायोटोरियम के एसोसिएट हैं, हमारा नसीब ही अच्छा है, इसलिए हमें ये बिज़नेस मिला है, ये वंडरफुल अपॉर्च्युनिटी मिली है, ये एक प्लेटफ़ॉर्म अच्छा मिला है. अपनी टीम से भी बड़ी चीज़ें डिमांड करवाइए. उनसे भी कीजिए और करवाइए. व्हेन यू ड्रीम बिग, व्हेन यू डिमांड बिग, तो देखना आपकी लाइफ में एक सही में मैजिक होता. बोलते हैं ना कि इसने तो मुझे हिप्नोटाइज कर दिया. सो हमारी जो ये बायोटोरियम है, उसका एक मैजिक ये है कि वो हमें हिप्नोटाइज करके रखते हैं. मैजिक होगा आपके अंदर, मैजिक होगा आपकी टीम के अंदर. आप बड़ा डिमांड नहीं करेंगे, हाई एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे, अपने मापदंड को ऊंचा नहीं रखेंगे, तो आप कभी भी सक्सेस लीडर नहीं बनोगे. आपके मापदंड को भी आपको ऊपर रखना पड़ेगा. देखो, संतोषी जीव नहीं बनना है. मैं तो बोलती हूँ असंतोषी ही रहिए और आगे बढ़िए. तो हमें कैसा ड्रीम रखना है? बड़ा ड्रीम रखना है. नेक्स्ट स्लाइड. Avoid doing anything you don't want your team to duplicate. अच्छे से पढ़ना, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है. आप लोग सोचते होंगे कि मैडम आप हर एक चीज को इम्पोर्टेंट बोलते हैं. यस, क्योंकि हर एक चीज इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हमारे बिजनेस के लिए है. हम एक लीडरशिप अच्छी मतलब लीड करना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज है और हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है, खास भी है, महत्वपूर्ण भी है. सो अवॉइड डूइंग एनीथिंग यू डोंट वांट योर टीम टू डुप्लीकेट. समझो बात को, ऐसा काम कभी मत करिए जो आप अपनी टीम से करवाना नहीं चाहते. आप ऐसा काम मत कीजिए, दोबारा बोलती हूँ, जो आप अपनी टीम से करवाना नहीं चाहते. हम करते हैं कभी-कभी, लेकिन टीम करती है, वो हमें अच्छा नहीं लगता. तूने ऐसा क्यों किया? तो टीम बोलेगी, भाई आपने ऐसा क्यों किया? सो ऐसा काम कभी नहीं करना है जो हम हमारी टीम से करवाना नहीं चाहते. बहुत सिंपल है ये. आपके एसोसिएट वो नहीं करेंगे जो आप उन्हें करने के लिए कहेंगे. आप उसको बोलो आप 10 लोगों को आज प्लान दिखा के आओ, लेकिन आप घर से निकलते ही नहीं, तो वो लोग निकलेंगे. तो आपके एसोसिएट वो सिर्फ वो करेंगे जो आप खुद करते हो. जैसे मेरा काम है
मैं बहुत सारी अदर एक्टिविटीज करती रहती हूँ और सिखाती भी रहती हूँ, वो मैं करती हूँ। मेरे फोटोज मेरे ग्रुप के अंदर मैं रखती हूँ। तब मेरे वाले मेरे जितने एसोसिएट है उसको लगता है कि भाई ये मैडम कर रही है तो मुझे भी करना पड़ेगा। आपके एसोसिएट सिर्फ वो ही करेंगे जो आप करते हो। सो रूल इज वेरी सिंपल। ऐसा कोई काम ना करे जो आप चाहते हो कि मेरी टीम में ये काम ना करे, मेरी टीम भी ये काम ना करे। उन कामों को करिए जो आप चाहते हो कि मैं तो करूं ही करूं, लेकिन मेरी टीम भी ये काम करे। आपका हर एसोसिएट आपके साथ दोहराना चाहिए। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एसोसिएट, आप है ना, मैं एक क्वांटिटी मत ढूंढिए, क्वालिटी ढूंढिए। क्वालिटी पीपल चाहिए आपको, तो वो दोहराना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। Live a great lifestyle that matching your leaders status। ध्यान से लिखिए भी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिव ए ग्रेट लाइफस्टाइल दैट matches your leaders status। I know lots of leaders जिनके पैसे आ रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे पैसे आ रहे हैं, फिर भी वो कंजूसी वाला। सुनना बहुत अच्छी चीज है ये, कंजूसी वाला, एडजस्टमेंट वाला सा, मतलब लाइफस्टाइल जीते रहते हैं। वही पुरानी कार, वही पुराना घर, वही पुराने कपड़े जूते जो भी है। मैं किसी को पर्सनलाइज नहीं कर रही हूँ, मैं किसी को पर्सनल पे नहीं कह रही हूँ, लेकिन ये मेरी स्टाइल है कहने की कि जितना हमारे पास है वो दिखना चाहिए। देखो, एक गोल्डन सेंटेंस में बोलती हूँ कि दिखेगा वो बिकेगा। बराबर। अरे भगवान ने आपको ई बायोटोरियम जैसा उत्तम बिजनेस दिया है, वर्ल्ड नंबर वन बेस्ट बिजनेस दिया है, इसको आपको इसके अंदर इनकम दी है। यू नीड टू मैच योर लाइफस्टाइल विथ योर इनकम एंड रैंक। समझिए ये बात को। आपकी टीम ना बहुत उम्मीद के साथ आपको, आपके एसोसिएट को आपके पास उनके एसोसिएट को लेकर आती है। क्यों लेकर आती है कि चलो मैं मेरे सर को, मेरे मेंटर को, मेरे गुरु को, मेरी अपलाइन को मैं आपसे मिलवाता हूं करके। एक समय था जब आपकी टीम के नए लोगों या अपनी टीम के नए एसोसिएट को अपने अपलाइन के पास, अपने अपलाइन के पास लेकर जाते थे, है कि नहीं? अब आप लीडर हो गए, अब आप लीड करने लगे, तो आप बन गए ग्रेट अपलाइन। यस, अब आपकी टीम में बहुत सारे और एसोसिएट है जो अपनी टीम को, अपने एसोसिएट को आपको मिलवाने के लिए आते हैं। चलो मैं मेरे मेंटर्स को मिलाता हूँ, मेरा घर, मेरे जो हमारे एसोसिएट, हमारे जो अपलाइन है, उनको मेरे गुरुजी है, मैं उनको आपको मिलने के लिए लेके चलता हूँ। इसमें आपका घर, आपकी गाड़ी, आपकी लाइफस्टाइल, ओन बोलते हैं ना पर्सनालिटी, अपनी खुद की ओन पर्सनालिटी डेवलप कीजिए, करनी ही पड़ेगी। वो सब बिजनेस में इन्वेस्टमेंट है, ऐसा मानिए। लोन लेके करने की मैं बात नहीं कर रही हूँ भाई। आज कोई लोन लेके घर मत बनवा लेना, गाड़ी मत ले लेना, सूट मत ले लेना, कपड़े मत ले लेना, लेकिन कमाने के बाद आपको आपकी लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। अगर आपको लाइफस्टाइल चेंज करने हैं तो आज के दिन मैं बोलती हूँ भागने लगो, दौड़ने लगो, बस फाड़ डालूंगा, तोड़ डालूंगा, इस तरीके से काम करने लगो। आपकी टीम के लिए बहुत जरूरी है ये ऐसी आपकी लाइफस्टाइल। और आप डरते क्यों हो कि ये बिजनेस के अंदर के आपने अगर सेव नहीं किया पैसा, सेव क्यों करना चाहते हो? कल को बिजनेस क्रैश हो जाएगा तो? अरे क्यों क्रैश हो जाएगा भाई? सबको अच्छी हेल्थ नहीं चाहिए? हमारा जो बिजनेस है वो कोई और नहीं है, सबको अच्छी हेल्थ देना है। जब तक जीवन है तब तक सबको अच्छा जीवन चाहिए, हेल्दी जीवन चाहिए। सो हमारी प्रोडक्ट लाइफ टाइम, मतलब जब तक जीवन है तब तक चलने वाली है, हर एक के लिए जरूरी है।
दिल से मेहनत करिए। मैं तो कहती हूँ ना, लाख रुपया कमाया ना, देखो ये बात थोड़ा ध्यान से सुनिएगा मेरी, लाख रुपया कमाया ना, तो बाद में मेहनत और कीजिए, ज़्यादा दम लगा के कीजिए कि आप लोग करोड़पति बन जाओ। बाद में मेहनत वो कीजिए, दम लगा के कीजिए कि मैं और आगे करोड़ों पति कब बनूँ और लोगों को कब बनाऊँ। कई लोग क्या करते हैं आप लोगों को पता है? करोड़पति बनने के बाद स्लो हो जाते हैं, इसके अपने आप में ब्रेक लगा देते हैं। इसीलिए वो करोड़पति बनने के बाद भी इसमें आगे नहीं बढ़ते हैं। फिर बोलते हैं कि ये बिज़नेस अच्छा नहीं है, ये बिज़नेस अच्छा है लेकिन आपसे हुआ नहीं, और दम लगाना है। आप ईमानदारी से काम करिए, एक तरीके से सही सिस्टम से काम करिए, कसम से बिज़नेस और आपकी मेहनत बहुत अच्छा रिटर्न आपको देने वाली है। तो लिव लाइफ ए किंग, यस, लिव लाइफ ए किंग, लिव लाइफ ए क्वीन। ग्रेट लाइफस्टाइल होनी चाहिए आपकी, अपनी इनकम से मैच होना चाहिए, अपने स्टेटस को मैच करो। फिर मैं कहती हूँ, उधार मत लीजिएगा, जबरदस्ती लाइफस्टाइल को मत दिखाएगा। उधारी में कुछ नहीं करना है, कुछ रखा नहीं है, लेकिन गुड इनकम के लिए मेहनत करिए, गुड इनकम पाइए और आपकी लाइफस्टाइल चेंज किए। गुड इनकम है तो गुड इनकम करते हैं, इसीलिए अपनी लाइफस्टाइल को हमें बदलना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड। ट्रांसलेट ड्रीम इनटू रियलिटी, translate dream into reality, convert vision into reality. Yes, that is the hallmark of leaders, you know. They dream and they makes it happen. मतलब बोला जाता है ना कि ये लीडर्स का हॉलमार्क है, ये लीडर्स की पहचान है, ये लीडर्स की असेंशियल क्वालिटी है कि वो जो बोलता है, वो जो करते हैं, करके दिखाते हैं, बड़े-बड़े सपने लेते हैं, फिर वो अपनी पूरी टीम के साथ अपने बड़े सपनों को अचीव करते हैं, बड़े गोल्स, बड़े ड्रीम सेट करते हैं और हर बार उस गोल को अचीव करने के बारे में बड़े गोल बनवाते हैं और सेट करवाते हैं। उसको रियलिटी में लाने के लिए काम करते हैं। आपको भी ये सब सेट करके उसको रियलिटी में लाने के लिए, जैसे कि किसी ने लिखा है कि मुझे घर चाहिए, तो उसका घर बनवाने में, उसको रियलिटी में लाने के लिए काम करिए। नेक्स्ट स्लाइड, लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्रिएट स्टेप बाय स्टेप सिस्टम फॉर योर डू वर्क। यस, अपनी टीम के लिए, नेक्स्ट स्लाइड, अपनी टीम के लिए ना एक सिस्टम बनाइए कि सीढ़ी दर सीढ़ी में क्या-क्या, कब-कब किस सिस्टम की जरूरत है। बेस्ट फॉर द टीम also need the best system for success. दुनिया की हर अच्छी टीम को, हर कमाल के एसोसिएट को, हर लीडर्स को कमाल की सिस्टम चाहिए। देखो, मैं ये कहती हूँ कि अगर आपको कमाल का लीडर्स बनना है, तो जो हमारी सिस्टम बनाए, आप खुद सिस्टम बनाने मत लगो। जो सिस्टम चली आई है, हमारी जो रीत रिवाज चली आए हैं, हमारे ई बायोटोनिम की मैं बात करती हूँ, हमारे समाज की बात नहीं कर रही हूँ। हमारी जो चली आई सिस्टम, उसको फॉलो कीजिए। हमारा जो प्रोडक्ट्स है, उसकी जो स्पीच है, उसको फॉलो कीजिए कि इस तरीके से। इसीलिए हमारी इतनी सारी सब दो हमें दे देते हैं पीपीटी कि इसके अंदर देख देख के रोज रात की जूम मीटिंग भी आती है, इसमें भी सुन सुन के आप अच्छे लीडर्स बन पाते हो। और इसी तरह आप आज सब अच्छे लीडर हो ही, लेकिन मैंने जो मेरे पास था वो आप लोगों को दिया। सो थैंक यू सो मच। और प्रतीक जी, बहुत ही अच्छा लगा, आपने मुझे इतना साथ सहकार दिया। आप सबको मेरा नंदन अभिनंदन और थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। Thank you so much, ma'am. Thank you so much for the wonderful session you had today. आज जो एक टीम बिल्डिंग, टीम लीडिंग का और कई सारे जो आपने अलग अलग टॉपिक्स को कनेक्ट किए एक दूसरे के साथ, आई बिलीव जितने पार्टिसिपेट्स कनेक्ट हुए उनको काफी सारी चीजें रिकॉग्नाइज हुई, वो बिल्कुल करेक्ट हुए। और चैट बॉक्स तो आप देख ही सकते हो कि बिल्कुल
मतलब ग्रेट सेशन एंड एक्चुअली एवरीवन इज सो एक्साइटेड एंड वेरी एक्चुअली उन्होंने जो चीजें सीखी आज उनको बहुत बेहतरीन। तो चलिए बाकी हुई शेयरिंग सुनते हैं कि बाकियों को ये सेशन में क्या उन्होंने सीखा, क्या अच्छा लगा। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि जिस किसी को इनवाइट करूंगा वो प्लीज अपना वीडियो को ऑन रखे। चलिए सबसे पहले मैं बुलाता हूँ शाहिद अंसारी जी को। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर मैं वीडियो ऑन नहीं कर पा रहा सर, क्योंकि मैं एक जगह पे बैठा हूँ, इसी वजह ओके से। ठीक है, तो आप तो जानते हैं बेहतर तरीके सर, अभी हम लोग कलकत्ता में मुलाकात की है। बिल्कुल और मैं आज सर इतना खुश हूँ कि आज एक माँ आज हम लोग को, पूरे भारत को आज वो ऐसी चीज हम लोग को सिखाई। आज दीपिका को हम सभी लोग मैम नहीं बोलेंगे, एक हम लोग की माँ की तरह है। और वो अपने बच्चों को कैसे सिखाई, मैं चाहता हूँ इस माँ को सर वापस 2 बार बुलाइए, ये मेरा निवेदन है आपसे। और उनकी बातों को मैं 100% मैं फॉलो करता हूँ सर, हर एक अपलाइन का मैं बातों को। तो बहुत ही सुपर डुपर माँ, मैं आपको चाहता हूँ कि आप तहे दिल से मैं इनको, कि इनकी लंबी उम्र हो, ये 100 साल और इस धरती के अंदर में जिए और हम लोगों को करोड़पति बनाने में ये आसान करें। तो थैंक यू सो मच प्रतीक सर, बहुत ही बढ़िया लगा। थैंक यू सो मच माँ, आपने बहुत ही सुपर डुपर बताया। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। और ये जो इमोशन है, ये जो एक अंदर से भावनाएं निकलती हैं, ये स्पेशली मैं कह सकता हूँ ये इसी इंडस्ट्री में है जो देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट बुलाते हैं विनोदिनी जी को। वेलकम मैम। गुड मॉर्निंग सर। मेरा वॉइस क्लियर है? यस क्लियर है, वेलकम। Thank you sir, thank you for giving this opportunity. Good morning everyone. This is Vinodini from Hyderabad. दीपिका सोनी मैडम जी, नमस्कार आपको। मैं तो आपको संतोष नायर मीटिंग के वहाँ मिली थी, आपको याद होगा। मैंने फोटो भी लिया था। और तेलंगाना के थ्रू मैं वुमेन एम्पावरमेंट भी कर रही हूँ। आप ही मेरा इंस्पिरेशन लीडर हो। और एवरी थर्सडे जो उर्मिल सर का जो मीटिंग रहता है आपका, मैं एक भी मिस नहीं कह करी अभी तक। सो आप जो बताते हैं ना, उसमें पूरी तरह डिवोशन रहता है, डेडिकेशन भी रहता है। एवरी पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वैल्यूज, रिलेशंस, रेस्पेक्ट, ये 3 चीजों में नेटवर्क मार्केटिंग बिल्डअप होता है, वो तो मैं 100% मानती हूँ। आज पूरा सेशन वैल्यूज के ऊपर ही है, रिलेशंस के ऊपर है और रेस्पेक्ट के ऊपर है। तो मैं तो बहुत इंस्पायर हो गई आज का भी सेशन से। थैंक यू सो मच मैडम। हर बार आपका मीटिंग तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहता है। थैंक यू सो मच एंड फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी प्रतीक सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू